क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अपना 4 सवाल हो चुके हैं। 5वें सवाल में क्या कहने लग रहे, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विक लेक। एक शांत झील में एक पत्थर फेंके गए हो एंड वेव्स उसकी तरंग मूव्स करे सर्कल में किस स्पीड 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बाद जो वेव्स है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बदलने लग रही है। मतलब यो क्या, इसको रेडियस में चेंज। भाई यह वेव्स ही अब बढ़ के यह होगी तो बड़ी तो रेडियस ही है, तो रेडियस में चेंज कितना होने लग रहा है, आर में चेंज होने लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एट इंस्टेंट एक टाइम के ऊपर मतलब ये न्यू बढ़ने लग रही है। एक टाइम पे मन देखो व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव्स इज 8 सेंटीमीटर। मान लो यो बोले 8 है, यदि 8 हूँ अगली सेकंड में या बढ़ेगी 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी तो उस टाइम में उसको एरियो कितना चेंज होगा। ये सवाल कड़ा यूजफुल है। यह सवाल कड़ा यूजफुल है। जैसे आप 10 स्विम काट दिया करता, बोले यो सर्कल है और यो सर्कल है, ये वो कह दे ए सर्कल को एरियो काट दो तो आप क्या करांगा, बाहर एरियो को सर्कल काट डांगा माइनस अंदर आ रहा को करांगा, फिर यह वैल्यू आती ई बे में डायरेक्ट काट डांगा आप यह चीज़। भाई वो उस टाइम पे जब रेडियस 8 है बे टाइम पे इसको एरियो हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरियो कितना चेंज होने लग रहा है। मतलब मैं नापना है एरियम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एरियो क्या हुआ भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर को डेरिवेट 2r dr dt। आर कितना दे रखे है 8 सेंटीमीटर, पाई क्या मान दो यो 8 सेंटीमीटर, मैं पूरे सेंटीमीटर न्यारो लिख लिया। dr dt की वैल्यू 5 सेंटीमीटर बट्टा में सेकंड, 8 5 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटा ने न्यू लिख्स का प्रति सेकंड। सवाल समझ आए? एम सर जी उरे वो पैरामीटर हुए वो भी चेंज कर सकते हैं। किसमें पैरामीटर क्यों, सर्कमफेरेंस मतलब कहना चाह रहे ना, क्योंकि जब सर्कमफेरेंस क्या होगा तो वह टाइम सर्कमफेरेंस मानना गा। अभी पहला एक छोटा सर्कमफेरेंस को सर्कमफेरेंस अगर तू रे लिखे तो मतलब तू बेरो के मानने को पूरे तू आर की बजाय तू 2 पाई आर में चेंज करेगा। dr by dt हो गया, 2 पाई कांस्टेंट हो गया, 2 पाई कांस्टेंट हो गया तो dr बाई dt उत्तर लिखेगा तो 5 और 2 पाई न जाके भाग में। एक मिनट यो जो कर 2 पाई है अरे ने dr by dt तो मल्टीप्लाई आप 5 लिख के ना कौन कर सका ना आपा कौन कर सका। अगर तू यह चीज़ लिखे तो सोच के देख, या तो तेरा 5 सेंटीमीटर है जो गिवन है, या 5 बटे 2 पाई ने तू 5 सेंटीमीटर मान लेगा तो दोनों बात अलग अलग होगी, दोनों बात अलग अलग हो जाएगी। सवाल समझ पाए? एक तो तू 5 सेंटीमीटर मानना है, एक उत्तर 5 बटे 2 पाई, बिना काम को 2 बटे पाई, क्यों वो सर्कमफेरेंस है। जब सर्कमफेरेंस में बढ़ोतरी कई को नहीं तो आप वह चीज़ मान ही कौन सकांगा। सवाल समझ पाए हो? क्लियर है? अगर हाँ इसको मतलब सर्कमफेरेंस हो रहा है तो भाई उत्तर गलत काट दिया, फिर उत्तर यू आ जाएगा। समझ पाएगा? तो उसका मतलब से ऊपर डिपेंड है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ सर्कल बढ़ने लग रही है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एक मिनट 500 का उत्तर देखते हैं, उसको डाउट क्लियर करूँ। भाई यह चीज़ कौन कहना चाहे यो ए चीज़ के अंदर यह बढ़ानी चाहे हो तो इसको डाउट हो। अब क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, जो सवाल पढ़ोगा ना मैं ताने समझ आने लग गया भाई सवाल में क्या चीज़ पूछा के गिवन है। रेडियस सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ने सी लिख दियो, इसके अंदर चेंज कितना होगा। सर्कमफेरेंस को मतलब क्या हुआ है 2 पाई आर, 2 पाई आर को डेरिवेट dr dt, 2 पाई dr dt की वैल्यू
7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो गया 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सवाल समझ आया सबका? 7वां सवाल, द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ में चेंज होने लग रही है, किसके हिसाब हो रहा है? मिनट, मतलब टाइम के हिसाब। टाइम ना पर डिनोट कर दियो टी। तो पेपर में चीज़ दिखाओगा लिख के, पेपर में लिख के दिखाओगा लेट टी डिनोट टाइम। लेंथ में चेंज है, लेंथ क्यों डिनोट करिए? अगला एक्स 5 सेंटीमीटर डिक्रीज होने लग रही है, तो माइनस है। ये कंसेप्ट में भी बताइए सवाल तो। एंड विड्थ है वाई, मतलब विड्थ जो मान रखिए वाई एम चेंज होने लग रही है टाइम के अनुसार 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, या बढ़ने लग रही है। अब क्या है, एक्स को मान 8 रखना है, वाई को मान 6। फाइंड रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर। पेरीमीटर में चेंज कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? एक्स को मान 8 है, वाई को मान 6। एक तो आ बात काटनी है अपन, आगे बात समझे। एक अपन काटनी है एरिया में, फाइंड द एरिया ऑफ चेंज इन एरिया में चेंज। तो पेरीमीटर को क्या हुआ है, आयत को परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई रखी दे रखी है अपन एक्स, अड़िया दे रखी है वाई। दो कांस्टेंट है, एक्स को डेरिवेट डी एक्स बटे डी टी, वाई को डेरिवेट डी वाई बाई डी टी। 2 डी एक्स को मान -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, डी वाई बाई डी टी को मान 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। सेंटीमीटर प्रति मिनट ये है, सेंटीमीटर प्रति मिनट ये है, तो आ चीज़ आ गई कॉमन। तो 2 -5 + 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। माइनस को 5 प्लस को 4, ये आ गया माइनस को 1, मतलब माइनस का 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। सवाल समझ पाए? क्लियर है भाई? यो पेरीमीटर एम चेंज होगा, एरिया में चेंज। एक उत्तर देखो क्या है, -2 अन कहे एक्स को मान 8 और वाई को मान 6 रखना है, कड़ा रखांगा। इसको मतलब है यो चौड़ाई या लंबाई पर डिपेंड ही को नहीं, यो आई गेड़े 2 ही चेंज होगा, 2 ही सेंटीमीटर चेंज होगा। जैसे आप कल एग्जाम्पल लियो, मान लो यो 20 है या 16 है, तो इसको पेरीमीटर कितना है 2, 20 + 16 36 दूनी 72 हो। एन 5 कम कर दी, एन 5 4 बढ़ा दी, तो 15 20 35 दूनी 70 ही चेंज हुए है, मतलब पूरे 2 ही चेंज हुए, सॉरी। फिर साइज और छोटो कर दियो, यो 10 कर दियो, रियो 4 और बढ़ा दियो 24, 24 और 10 34 गुना 2 68, वही 2 हुए है। इस केस में भी, इसमें भी मतलब इसका साइज पर डिपेंड ही को नहीं, तो उत्तर में एक्स और वाई इस कारण को नहीं है, इसको मतलब यो निकले है। आइए बात समझ। अगर थे कोई बड़े लेवल को जैसे IIT को या और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दो, तो वह चीज़ में यो मायनो रखा को कोई एक्स वाई पर डिपेंड ही को नहीं, उत्तर में एक्स वाई ना पर दीजिए जमा भी ना कम। इसमें एरिया में चेंज, एरिया के वह आयत को लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ गुना ब्रेड्थ। पहला फंक्शन युग को यूँ, दूसरे को डेरिवेट, दूसरे युग को यूँ, पहले को डेरिवेट। एक्स को मान 8 है, चलो एक बार को एक्स, डी वाई बाई डी टी को मान 4 है, तो कितना आ गया 4x। वाई को मान बाद में रखांगा, डी एक्स डी टी को मान -5, तो ये -5y। ये हो गया इसको। अब आंसर में x और y आया है, एक मतलब जब अलग अलग लेंथ और ब्रेड्थ है तो अलग अलग उत्तर आओगे भाई। x और y का मान पे डिपेंड है, x को 8 है, y को 6, x को 8 है, y को 6, 8 से 32 -30, तो उत्तर हो रहा है 2 आए है। इस केस में सेंटीमीटर प्रति मिनट आए है, क्यों है सेंटीमीटर मिनट में ही जो भी, तो ये सारा कुछ एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो यह होगी सेंटीमीटर में, यो सेंटीमीटर में, तो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर एम भी है, सेंटीमीटर स्क्वायर एम भी है, तो कॉमन आ चीज़ आई है। अब मैं यह बार बार समझाने की मन कौन लगे जरूरत है, समझ गए होते। तो यो इस चीज़ पर डिपेंड है। प्लस को आया मतलब यो बड्डे है, माइनस को आया मतलब घटा है। अरे का मतलब है अलग अलग साइज़ पे, जैसे उरे
20 गुणा 16 क्षेत्रफल कितना हो एरियो 320, 15 गुणा 20 300 है, 24 गुणा 10 240 है। अलग अलग टाइम पे एरियो अलग अलग चेंज है। यह बात समझ आई है। जैसे यह भुजा एक्स की एक्स लेंथ थी 8 एरियो 6, एरियो कितना 48, 5 घट गए कितना बच गयो 3, यो 4 बढ़ गयो 10, ई एरियो कितना 30। तो उस हिसाब पे चेंज हो गया है उतने टाइम के अनुसार। पॉइंट समझ पाए हो? जो 7वां सवाल तो दोनों भाग समझ आया, पेरीमीटर में चेंज और यो मैं ताने एक्स्ट्रा चीज समझाई हूँ भाई कौन सा को मतलब क्या है, नहीं उत्तर तो उरे काट के उरे खत्म हो गया अपना। 9वां सवाल ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक बलून जो कि हमेशा स्फेरिकल है, सॉरी गलती 8 में रह गया। ए बलून विच रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, फुलाए जान के ऊपर, जो फुलाए जान के ऊपर हमेशा बोलो इसी शेप को रहेगा स्फेयर के रूप में। ये कहने लग रही है जो बलून है वो स्फेरिकल मतलब गोलाकार ही रहे है स्फेयर के रूप में। स्फेयर इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक को मतलब है पूरे पड़ी। यो कहने लग रही है कि यो जो गोलो है यो हमेशा मतलब जो गुब्बारा है इसी गोला का रूप में रहेगा। इज बीइंग इन्फ्लेटेड यो फुलाई जान लग रहे है बाय पंपिंग मतलब इसके अंदर हवा जो फैलने लग रही है, तो हवा क्या है वॉल्यूम है इसकी, मतलब वॉल्यूम में चेंज होने लग रही है। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की क्यूब मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड, जो सेकंड वॉल्यूम मैं समझ गया टाइम का रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं, टाइम के अनुसार चेंज हो गए। तो ये शब्द लिखते हुए मैं लिखने ने डायरेक्ट लिख दूँ, लेकिन होता में एक एक स्टेप बताया मैं कौन सो क्यों लिखने लग रही हूँ। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून, आर में चेंज करना है टाइम का रिस्पेक्ट व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। मैंने यह वैल्यू काटनी है, मैंने आ बात गिवन है। तो एक मतलब क्या है वॉल्यूम क्या है कि 4/3 पाई आर की क्यूब, यही है गोला की सफेयर की 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो आगे लिख दिया। आर की 3 को 3 आर की स्क्वायर डी आर डी टी। ये सारा चीज़ जो भी करो जितना भी कौन से भी सवाल में एक ब्रैकेट में एक चीज़ और लिख दियो बस, बाई चेन रूल, ये चेन रूल बोल ले रहे हैं तो उस नंबर अपना बड़ा ही है। तो ये जो भी आप कराने भाई उसके बाद आर को फिर बै को फिर अगले को तो वह ब्रैकेट में लिख दिया करो बाई चेन रूल। समझ आ गई? तो नंबर मतलब उसमें पूरा हो जाए। अपन तो यह वैल्यू काटनी है, लेकिन वॉल्यूम में यह तो इक्वल दे रखी है 900, 3 कट गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डी टी, एक मान है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड को मतलब है हमेशा के मतलब है बट्टा में डी आर डी टी को मान काटना है 900 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में जो इन है अपना सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकंड, और यो आर क्या होगा रेडियस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और कट गया 3 घात में मतलब 1 बच गई, तो ये सेंटीमीटर बटे सेकंड बच गया। और अब बात है सीधी भी लिख को, अब मैं बता दी बस समझाने खातर भाई यह चीज़ बट्टा में ही तो बट्टा में रहेगी भाई। रेडियस रेडियस तो एक सिंगल इकाई है, एक 1 डायमेंशन इमेज की चीज़ है। आर को मान मन दे रखे है 15, बस इवे हम 15 रख देंगे। 4 पाई आर को मान है 15 स्क्वायर है, 15 छिके 90, 15 चौके 60, 4 4 कट गयो 1 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया आंसर। सवाल समझ आ पाए ना? क्लियर। नंबर ए बलून एक गुब्बारा विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जो कि हमेशा स्फेरिकल ही रहेगा। हैज़ वेरिएबल रेडियस, हैज़ वेरिएबल रेडियस एक मतलब यो कहने लग रहे रेडियस को रेडियस का रिस्पेक्ट में ही करना है, टाइम कड़ाई कौन दिया अपन विद रिस्पेक्ट टू, या वेरिएबल टाइम है
एम कौन सी चीज़ है अगला वेरिएबल पहला ही रेडियस का है हर एक में उरे टी लिखा ने इनका टी कौन लिखांगा पा हाँ आर लिखांगा पा क्योंकि हम वेरिएबल रेडियस दिए अगले फाइंड द रेट ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम में कितना चेंज आओ मतलब वॉल्यूम में चेंज ना अपने तू रे ना आप जल्दबाजी में बोलो टी टी क्यों आओगे भाई आर आओगे उरे आर आओगे इंक्रीज कितने में चेंज आओगे व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर जब आर को माने 10 है वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो गया कि इतनी कड्डी आपा 4/3 पाई आर की क्यूब 4/3 पाई कांस्टेंट आर की 3 को 3r² फिर आर को आर का रिस्पेक्ट और लिख मतलब काटनों को नहीं वैसा समझ गया भैया तो एक हो गया अगर थे उरे टी लिख दो ना तो थे dr/dt सवाल मैं माथो मारे जाओगा परवाही को नहीं को क्यों है ही को नहीं अगले कई को नहीं टाइम के रिस्पेक्ट अगले कहे रेडियस के अनुसार बताओ कितना चेंज आओगे आर को मानी 10 है 4/3 पाई 3 कट गया 4 पाई आर को मान 10 आर को मान फिर 10 समझ आए हाँ dr/dt एक रिस्पेक्टेड होगा उसी का तो मैम सेंटीमीटर की एक वो आ जाएगा सेंटीमीटर दो आ जाएगा होगा वही सेंटीमीटर क्यूब ही होगा सेंटीमीटर क्यूब एक आर जो आप पूरा कट्टे को नहीं dr/dt है तो एक उत्तर आ गया 1 सेंटीमीटर भी सेम है तो ये 1 सेंटीमीटर उड़े 2 उड़े आगे तो वॉल्यूम में 3 ही भैया भी कंफ्यूज को नहीं होना कदे जी उड़े तो 2 ही है वॉल्यूम में थे तो 3 कहे तो वो 3 एक तीसरा उड़े है 10 × 10 100 × 4 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब सवाल समझ पाए हो दोनों तीनों सवाल हम अंतर भी समझ पाए हो कड़क की दिक्कत है 10वां सवाल एक लैडर जो 5 मीटर लंबी है इज लीनिंग झुकी हुई है अगेंस्ट ए वॉल एक वॉल के साथ एक दीवार के साथ गए एक क्या लगा रखी है 5 सेंटीमीटर है सॉरी 5 मीटर बॉटम ऑफ लैडर एक ही बॉटम में लैडर की दोनों चीज बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड ग्राउंड खींचे जाने लग रही है ए साइड में खींचा के इनने कौन बेरो आगे कहे अवे फ्रॉम द वॉल दीवारों दूर मतलब ए डायरेक्शन में खींचने लग रहा है अगला पॉइंट क्लियर एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर मतलब यह बुझा मैं एक्स मान ली या मान ली वाई बढ़ने लग रही है जो उरे इतनी 5 सेंटीमीटर 10 ही जितनी भी इनने जाओगी तो और बढ़ रही है वाई मतलब वाई में चेंज होने लग रहा है वाई में चेंज होने लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड प्लस लगा दियो मतलब बढ़े है हाउ फास्ट इट्स हाइट या हाइट है इज डिक्रीजिंग घटेगी व्हेन द फुट ऑफ लैडर 4 मीटर अवे जब 4 मीटर दूर है बैट टाइम इसकी स्पीड कितनी होगी अगर एक तो उरे जमा अड़ रही है या तो ज़्यादा स्पीड घटेगी उरे थोड़ी सरकेगी उरे गद्दनी सी आओगी उड़ा के थोड़ी स्पीड और कम हो जाएगी यह बात समझ पाए हो तो उसके कारण मतलब ये बात पर डिपेंड है कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है कितनी कन्ना है कितनी दूर है तो अपन यही बात करें 4 मीटर दूर है तो हाइट कितनी डिक्रीज होगी एक्स में चेंज जदे वाई की वैल्यू 4 है क्योंकि 4 मीटर अवे ही 4 मीटर दूर ही तो 4 मीटर मतलब या तो वाई की वैल्यू है यो सवाल अपन काटना है ये मेरे कन 2 तरीके ध्यान समझो पहलो तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं आधार की स्क्वायर जमा लंब की स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस की स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर 25 मैं उरे डेरिवेट कर दूँ जो मैं तने एक बार मौखिक रूप हूँ कल थोड़ा समझायो प्रैक्टिकली एक डेरिवेट करांगा 2y फिर y को ये को 2x फिर dx/dt इल्ले को 0 तो इस सवाल में dy/dt अपन दे रखे है dx/dt और काटना है ओके है y की वैल्यू 4 है x की वैल्यू कड़ा होगी इस सवाल में अगर ये चीज़ लेके चल रहा तो x की वैल्यू कौन नहीं होगी तो एक काम करो ना इसो कुछ करो जिसमें x की वैल्यू पहला ही ख़त्म हो जाए मतलब एम एक्स स्क्वायर आवे ही ना सीधो x कर लें तो आ चीज़ ना करके मैं न्यू कर लियो वाई स्क्वायर को मान 25 - x स्क्वायर लिख सकूँ क्योंकि डेरिवेट तो y के रिस्पेक्ट करूँगा ना जो गिवन है
ये को मतलब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्लियर है। ई मैं को डेरिवेट यो एक्स को सॉरी वो स्क्वायर गलत आप एक्स को ले जाऊंगा पढ़ना, एक्स स्क्वायर को मान के जो को 25 माइनस है यो इन्हें ले गयो, ताकि उरू एक्स स्क्वायर को मैं रूट हटा दूँ। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर 25 माइनस वाई स्क्वायर। ई मैक्स को डेरिवेट करूँगा ना, जी मैक्स को डेरिवेट करूँगा वो क्या होगा, दोनों तरफ डेरिवेट करने पर dx बाई dt आयो, x आवे ही को नहीं गो, पल्ली साइड में तो x आवे ही को नहीं गो, तो मैं x को रू किसों में दियो, क्योंकि मैं x की वैल्यू लियाऊँ करूँ। पॉइंट समझ पाए हो। और स्टेप क्यों कौन करना और यो क्यों कौन करना, m करूँ तो भी वो एक्स स्क्वायर बच गयो, एक्स स्क्वायर को फिर 2x आ जाएगो, फिर वही दिक्कत है। या एक रूट को करांगा फिर x आ जाएगो, इन दोनों केस में x बने रहने लग रहे हैं, तो अपन वो काटना को नहीं। रूट को डेरिवेट 1 बाई रूट एक्स होवे, 2 रूट एक्स होवे, फिर वाई स्क्वायर को 2y, फिर y को dy बाई dt, दोनों दो घट गए। अब यह वैल्यू अपन रखनी है, y की वैल्यू 4, नीचे 25 माइनस 4 को स्क्वायर 16, 9 को वर्गमूल 3, अब प्लस को भी उसका है लेकिन हाइट है डिक्रीज होने लग रही है, तो मैं लूँगा यो माइनस को। आगे ना बात समझ। और dy बाई dt को मान है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जो भी है कितना हो गया 4 दूनी 8 माइनस 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सवाल समझ पाए हो, कौन सी चीज़ कितनी चेंज होगी क्यों, कंसेप्ट क्लियर है। ये करना 10 ही 11वां तक है।